रांची नगर विकास मंत्री सुदिव्या सोनू ने झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है और मौके पर नगर विकास सचिव सुडा डायरेक्टर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं बता दें कि प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड राज्य को यह नियमावली समर्पित। मैं उम्मीद करूंगा कि इस नियमावली की अवधि की समाप्ति के उपरांत जब समीक्षा प्रयास हुए हैं, लेकिन इस बार आप बेहतर पॉलिसी बनाई गई है ताकि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा सके। सर, एक तो पॉलिसी और उम्मीद कितना है कि प्रयास आपका जनता तक पहुंचे? सरकार के हित और जनता के हित के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। हम लोगों ने नियमितीकरण को अर्थोपार्जन का रास्ता नहीं बनाने का प्रयास किया। पिछले प्रयास जो हुए थे उसमें कहीं न कहीं जनता के ऊपर नियमितीकरण के नाम पर इतना बड़ा शुल्क लादा गया था, जिस वजह से हम लोगों ने इस बार उसको मिनिमल किया कि वो न्यूनतम शुल्क हो, और न्यूनतम शुल्क भी अगर बड़ा हो जाता है तो उसको भी जमा करने के लिए हम लोगों ने 3 बराबर किस्तों में उनको मौका दिया है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, जिनके नियमित होने की संभावना है, वो इस योजना का लाभ लें। और साथ में राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो शहरी क्षेत्र जिसके नाम पर लोगों ने झारखंड में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, कभी शहरी आबादी के बारे में गंभीर प्रयास और चिंतन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार ने समग्र झारखंड के स्वरूप में शहरी क्षेत्र के उन लोगों। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, बड़ी खबर है झारखंड के लिए, क्योंकि मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने बड़ी घोषणा के साथ ही एक पोर्टल का उद्घाटन किया है, जिसमें कि अब वैसे लोग जो अवैध तरीके से मकान बना के रह रहे थे वो नियमित होंगे। उनके लिए कितनी बड़ी ये खबर? देखिए, झारखंड में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पूर्व में जो प्रयास हुए थे उसमें बहुत सारी खामियां थी। इस सरकार ने बड़ी पहल की, चूंकि मंत्री सुदिव्या सोनू ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये जो पहल है, हमारी कोशिश है कि झारखंड के 7 लाख ऐसे मकान होंगे शहरी क्षेत्र के जो अनधिकृत रूप से बने हैं, वो नियमित होंगे। अब जो भवन बनने जा रहे हैं उन्हें तो अधिकृत तौर पर ही बनाना होगा, लेकिन पूर्व में जो मकानें बनी हैं और जिन लोगों ने नियमित नहीं करा पाया, अब सरकार उनको मौका देने जा रही है, तो इससे लाभ मिलेगा। और जाहिर तौर पर आप समझिए कि झारखंड के जो शहरी क्षेत्र के 7 लाख से ज्यादा मकानें हैं जो अनधिकृत रूप से बने हुए हैं, वो नियमित होंगे। और नियमों को भी बहुत शिथिल किया गया है। इस पूरे नियमावली को देखेंगे, पोर्टल को बहुत आसान किया गया है। सामान्य तरीके से पोर्टल पे जा करके आप अपने भवन को नियमितकरण की दिशा में जो है प्रयास कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पहल की गई है कि जो लोग राशि एक साथ नहीं दे सकते हैं, उन्हें 3 किस्त की सुविधा दी जा रही है कि 3 किस्त में इसकी जो राशि होगी वो आप जमा करा पाएंगे। इसके अलावा कई जगहों पर जब परेशानी है अनधिकृत भवन को जो है कहीं न कहीं नियमित करने की दिशा में, पोर्टल के माध्यम से तो सहयोग होगा ही, विभाग की तरफ से भी नियमों को शिथिल किया गया है। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक बड़ी कोशिश है, बड़ी पहल है। और आज पोर्टल के उद्घाटन के साथ ही मंत्री सुदिव्या सोनू ने ऐलान किया है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उन लोगों के बारे में विचार कर रही है जो वर्षों से अनधिकृत मकान में रह रहे हैं, जो इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं
कि कब हमारा मकान नियमितकरण होगा। तो निश्चित तौर पे ये जो भी अनाधिकृत मकान है 7 लाख से ज़्यादा, चूंकि अभी अनुमानित है, ये हो सकता है कि आंकड़े इससे ज़्यादा हों, क्योंकि अगर आप शहरी ढांचागत दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजधानी रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, ये जितने भी शहर हैं इन शहरों में अनाधिकृत मकानों का अंबार है। क्योंकि चूंकि पहले बहुत सारे लोग बसे, मकानें बनी, नियमों का अनुपालन नहीं हुआ, तो अब कहीं ना कहीं कोशिश है, देखिए इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब भवन नियमितकरण हो जाएंगे तो रेगुलर वे में निगमों को जो है राजस्व की भी प्राप्ति होगी, और भवन के नियमित हो जाने से जो लोग हैं उनकी चिंता भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर, और ये बड़ी कोशिश है, बड़ी पहल है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब जो वादे इस पोर्टल के माध्यम से आज सुदीप सोनू यहाँ से करके गए हैं, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ झारखंड चैम्बर कॉमर्स के जो हैं रांची चैम्बर्स के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। बड़ी कोशिश, लंबे समय से प्रयास हुआ, लेकिन आज जो वादे किए गए हैं, आपको लगता है कि अब लोगों को कहीं ना कहीं अपने मकान को नियमित कर पाएंगे? बिल्कुल, राज्य सरकार का भी बहुत ही सार्थक प्रयास रहा, और कई सालों से ये फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मांग रही है कि नियमितीकरण जो है बिल को पेश किया जाए, और इससे 7 लाख मकान जिन पे तलवार लटक रही थी हमारे राज्य में, उनको एक राहत मिलेगी और उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपने मकानों का नियमितीकरण करें। सरकार ने बहुत ही कम शुल्क में रखा है, और इसकी जो पूरी जो प्रणाली है उसको बहुत सरलता से बनाया गया है, और निश्चित रूप से ये एक आगाज होगा कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य में जो शहरीकरण है वो और विधि व्यवस्थित हो। लेकिन इसका ये भी जरा भी इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए कि लोग सरकार की जो भी पॉलिसीज के अंतर्गत ही नया निर्माण करें। अब नहीं, जो पूर्व में मकान बन चुके, जो पूर्व है उनके लिए ही ये पर है, और हम लोग स्वागत करते हैं इस तरह का जो पहल है राज्य सरकार का, और कैसे हमारा राज्य अन्य राज्यों की तर्ज पे एक विकसित राज्य के रूप में आए। लोग हमारे राज्य के जो प्रमुख शहरों में जाके अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों के समक्ष उसके बेहतरीन माने, इस तरह के प्रयास से हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए अंजना, ये कह सकते हैं कि झारखंड के शहर भी सुसज्जित होंगे, चूंकि मकान जब नियमित होंगे तो शहरों का जो ढांचागत स्थिति है वो सुधरेगा। लोगों की जो चिंता अपने मकानों को लेकर के रहती है, कई बार कोर्ट के तरफ से कई फैसले आ जाते हैं, लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा मकान चूंकि अनाधिकृत तौर पर बना है, नियमित कैसे हो। तो तमाम चीजें, कोशिश है झारखंड सरकार की, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पोर्टल के माध्यम से जो वादे किए गए हैं धरातल पर 100% उतरता है या नहीं। चलिए नवीन, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा राज्यवासियों को दिए हैं। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने पोर्टल का उद्घाटन किया है, और इससे सहूलियत ये होगी कि 7 लाख भवनों का जो नियमित नहीं है अब नियमितीकरण हो सकेगा।